हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधे कृष्णा के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि शाम एक तरफ अपनी तपस्या में मग्न होता है चंद्रदेव की, यहीं दूसरी ओर लक्ष्मणा फंसा देती है जामंती को और कहती है कि अगर बलराम दाऊ को मिल गई वह सामंतक मणि तो हमारे आर्य का अंत हो जाएगा। इसी बीच में बलराम दाऊ उसी गुफा में पहुंचते हैं जहां पर सामने मायावी द्वारा वह सारी की सारी मणि को चुरा कर रखा हुआ होता है। तब बलराम अपनी शक्ति से उस गुफा के द्वार को तोड़ देते हैं। जब वह उस गुफा में पहुंचते हैं तब जामंती महामाया का आह्वान करती हैं, जिसके कारण उनकी शक्ति बलराम दाऊ से बहुत ही ज़्यादा प्रवीण हो जाती है, यानी कि कहें कि आमने सामने हो जाती है। उसी बीच में जब बलराम दाऊ उस मणि को देखने के लिए पहुंचते ही हैं कि उसे ले आऊं, लेकिन जामंती अपनी शक्ति के द्वारा आक्रमण कर देती है। अनिरुद्ध और निषाद उन्मुख को भी वह इतना आघात करती है जिसके कारण वह मणि स्वयं ही लुप्त हो जाती है। इसके पश्चात इधर से चंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा चमक रहे होते हैं। तब गौरी कहती है शिव से कि आप यह क्या कर रहे हैं, चंद्रदेव को आप अनुमति नहीं देना, क्योंकि अगर चंद्रदेव को अनुमति आपने दे दी तो अनर्थ हो जाएगा। तब महादेव कहते हैं कि मैं कर्म के बद्ध हूँ, इसलिए कर्म चंद्रमा को करना ही पड़ेगा। उसी बीच में इधर से राधा के साथ सभी लोग हुए होते हैं। उधर से जामंती से कह देती हैं लक्ष्मणा कि आपके पुत्र की तपस्या इतनी घनिष्ठ होती जा रही है, लेकिन द्वारकावासी यहाँ पर कम क्यों है, यहाँ पर तो नहीं दिख रहे हैं। तब वहीं वह राधा के पास होते हैं, सत्यनारायण की प्रार्थना में लगे हुए होते हैं। तब वहाँ पर जामंती आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को जरा सी भी लज्जा नहीं आती है कि मेरे पुत्र अपने प्राण देने के लिए तक आतुर हो गया है, लेकिन आपको इस राधा की पड़ी हुई है, इस ढोंग कर रही है, ये पूजा पाठ नहीं करती है, ये केवल ढोंग कर रही है। और बहुत सी बातें करने के पश्चात जब राधा के समीप से सभी लोग चले जाते हैं, स्वयं कृष्ण से प्रश्न करती हैं राधा, लेकिन कृष्ण भी मौन होकर दर्शक बनकर देखते रहते हैं। दर्शक महादेव के समक्ष पहुंचते हैं कृष्ण और चंद्रमा को उनका कर्म करने के लिए कहते हैं। साथ ही चंद्रदेव आते हैं स्वयं शाम के समक्ष और कहते हैं कि जब तक तुम्हारी तपस्या की शक्ति तुम्हारे पास है तब तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा। इधर से सूर्य नारायण स्वयं श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, कल सप्तमी है, अगर मैं कल उदित नहीं हुआ तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि द्वारिका भी नष्ट हो जाएगी। तब कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा से ही आप प्रार्थना करें, क्योंकि उनके ही प्रेम के कारण सब कुछ संभव हो पाएगा। दर्शन नारायण की प्रार्थना करती हैं राधा और कहती हैं कि नारायण आप प्रकट हो जाइए। नारायण ना प्रकट होते हैं और राधा मूर्छित होने ही वाली होती हैं कि बलराम दाऊ उनके पास से चले जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण तुम राधा की रक्षा नहीं कर सकते हो, केवल दर्शक बनकर बैठे हुए हो। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं दर्शक बनकर बैठा हूँ, लेकिन इसके पश्चात जिसका उत्तर सभी के मन में है और सभी लोग चाहते हैं वह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अपने बलराम दाऊ के समक्ष इस बार मुझे बुरा बनना ही पड़ेगा। और बहुत सी बातें करते हैं। इधर से राधा बेहोश होने ही वाली होती हैं कि स्वयं नारायण प्रकट हो जाती हैं और कहते हैं कि राधा अगर द्वारिका में किसी की भी भक्ति सच्ची होती है तो वह इस द्वारिका को बचा पाएगा। तब राधा कहती हैं कि क्या प्रभु मेरी भक्ति इतनी सच्ची नहीं है। तब राधा देव कहते हैं कि केवल एक की भक्ति सच्ची हो और मैं उसके साथ होऊंगा। और आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिलहाल कृष्णावाड़ी में भी कृष्ण एक हथौड़े को लेकर बहुत से टिप्पणी करते हैं, तो वो आप लोग उसी आज के एपिसोड में देखना। साथ ही कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि चंद्रदेव को स्वयं लाने के लिए कृष्ण जाएंगे गणेश चतुर्थी पर, और चतुर्थी पे जाने के पश्चात चंद्रदेव अब क्या आएंगे। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को श्री गणेश का भी दर्शन करने को मिलेगा। तो फिर से मिलते हैं एक नई अपडेट के संग राधा कृष्णा की। तो बनी रहिए हमारे चैनल पर, साथ ही हमारे न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।